हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश कावर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप अच्छे होंगे। और आज हम आपको इस वीडियो में यानी साझेदारी फर्म के समापन पर तैयार किए जाने वाले आवश्यक खातों के बारे में बताएंगे। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम आपको फर्म के समापन पर बनाए जाने वाले आवश्यक खाते के बारे में परिचय करवाएंगे। उनका हम लगभग ये प्रयास करेंगे जिससे कि आप उनका पूरा जो भी हो उनके पूरे अंग के बारे में आपको जानकारी हो जाए। तो चलते देखा जाए। लिख लीजिएगा, विघटन संबंधी लेखी। विघटन संबंधी लेखी। तो ध्यान रखिएगा, विघटन संबंधी लेखी अभी थ्योरेटिकल पार्ट में है, यही न्यूमेरिकल पार्ट पे जब पहुंचेंगे तभी ये काम देगा। ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना होगा कि यानी जब विघटन संबंधी लेखी हम तैयार करेंगे तो इसमें बताइएगा कि 4 खाते तैयार किए जाते हैं। विघटन संबंधी लेखे जो होंगे इनसे संबंधित कितने खाते तैयार किए जाते हैं? 4 मुख्य 4 खाते तैयार किए जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि इनके यानी विघटन संबंधी लेखे तो इनसे संबंधित ध्यान रखिएगा कि यह 4 खाते तैयार किए जाते हैं। नंबर 1 वसूली खाता, इसे इंग्लिश में कहते हो रियलाइजेशन अकाउंट। वसूली खाता जिसे आप कहते हो रियलाइजेशन अकाउंट। फिर इसके बाद में दूसरा खाता तैयार करते हो रोकड़ या बैंक खाता, कैश और बैंक अकाउंट। दूसरा कैश और बैंक अकाउंट। तीसरा साझेदारी का ऋण खाता, साझेदार लिख लीजिए, साझेदार न लिखिए, साझेदार का ऋण खाता यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर चौथा पार्ट ये है साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इतने ही खाते, ध्यान रखिएगा, यही खाते तैयार करवाते हैं। इनके ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्य 4 खाते ही तैयार करवाए जाते हैं। इसमें आपको व्यवस्थित याद रखना होगा कि वसूली खाता का मतलब, अगर जिसे हम आपको आज शॉर्ट वीडियो में बता दे रहे हैं, वसूली खाता का मतलब क्या होता है। वसूली खाता, अच्छा वैसे भी वसूली खाता का मतलब आप वैसे भी समझ सकते हैं। वसूल करने का मतलब हम वसूल करेंगे। वसूल करने का मतलब वही वसूल करेंगे। तो वसूली खाता का मतलब ये कि इस खाते से संबंधित जो संपत्तियों को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा, जो लेनदार हमारे हैं उनका पैसा दे देंगे। तो इस प्रकार के जो लेखांकन करेंगे वो किस खाते में दिखा देंगे? वसूली खाता में। वसूल जो होगा उसे, और जो वसूल नहीं हो पाएगा उसको भी, और जो पेमेंट करना होगा, जो भी लेनदार है उनका पेमेंट हमको करना होगा, तो उनको भी हमें उसी में दिखाना होगा। तो यानी ध्यान रखिएगा, वसूली खाता नाममात्र खाता माना जाता है। ध्यान रखिएगा। तो वसूली खाता नाममात्र खाता है, जिस कारण बस कि लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति को आपको ध्यान रखना होगा। तो यह अभी हम अकाउंट तैयार करवाएंगे तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो वसूली खाता के अंतर्गत हम उन्हीं को दर्शाते हैं
कि जो मदे या जो मदे हमें प्राप्त हो जाती हैं, कहने मतलब जो भी संपत्तियों से हम जो प्राप्त करते हैं और जो भुगतान करने का होता है, जो भी दायित्व हमारे होते हैं उनका भुगतान करते हैं, तो उनको हम वसूली खाता संबंधित दिखाते हैं। इनसे प्राप्त रुपया उसे रोकड़ खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, रोकड़ खाते में ट्रांसफर उन्हीं को करते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है, और इसके बाद में जिनका पेमेंट किए हैं उनको भी इस खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। और साझेदार का ऋण खाता, जो साझेदार रिटायर हो गया तो उनके ऋण खाते में पार्टनर्स लोन, यानी कहने मतलब किसी कारणवश कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ साझेदार ऐसे रहते हैं जिनका ऋण खाता हमको तैयार करना होता है, मतलब कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जो संस्था को ऋण दिए रहते हैं। अगर संस्था को ऋण दिए हैं तो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट जो है इसको बना करके उनका भी पेमेंट कर देते हैं। और उसके बाद में साझेदारों के पूंजी खाते, ये साझेदार जो भी हैं उनके पूंजी का बैलेंस कितना है उसको ज्ञात करने के लिए हम साझेदारी के पूंजी खाते बनाते हैं। तो वैसे ही वीडियो से स्पष्ट हो गए होंगे, क्योंकि हम सिर्फ इतना ही बताना चाहते थे इस वीडियो में, और इनकी मीनिंग वैसे बता दिए। और इनका जब अकाउंट हम तैयार करवाएंगे तब उसके बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो यदि आपके समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यदि चैनल पे नए हैं, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। हाँ, यदि किसी प्रकार की समस्या या कोई डाउट हो तो उसको हमारे पास कमेंट जरूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आप ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको साझेदारी के पार्ट 4 के बारे में बताएंगे, यानी साझेदारी फर्म का विघटन, यानी उनकी मीनिंग आज समझा देते हैं। उसके बाद में इनके क्वेश्चन तो सॉल्व करवाएंगे ही, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आज सिर्फ हम आपको बताएंगे साझेदारी फर्म का समापन। खूब, यानी कहने मतलब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप इसको पढ़िएगा। जो हम आज लिखवा दे रहे हैं इनको पढ़िएगा, और उसके बाद में मैं ये वादा करता हूँ कि आप इनकी बात को, फर्म के विघटन का मतलब निश्चित समझ जाएंगे। तो चलते हैं, देखा जाए। इसमें लिखा है कि साझेदारी फर्म से आप क्या समझते हैं। तो मान लीजिए लिख लेते हैं, प्रश्न लिख लीजिएगा कि साझेदारी फर्म का, यानी प्रश्न मान लीजिए लिखिएगा, साझेदारी फर्म के विघटन या समापन से आप क्या समझते हैं। लिखो। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि लिखा है कि साझेदारी फर्म के विघटन या समापन से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये 60 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा। हम इसको आपको इतना ढंग से बता देंगे कि आप बिना एक बार वीडियो को देखने के बाद में आपके माइंड में ही सेव रहेगा। तो चलते देखा जाए इनके अर्थ कैसे लिखे जाएंगे। तो लिखिएगा, उत्तर में लिख लीजिएगा, उत्तर में लिखिएगा साझेदारी फर्म के विघटन से आशय, यानी मीनिंग ऑफ फर्म डिसॉल्यूशन। ये इनके लिए। तो देखिए, साझेदारी फर्म का एक बार हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद देखते हैं, यानी लिख लिया जाए, वैसे भी लिख लेते हैं तब समझा देंगे, ज़्यादा बेटर होगा। तो देख लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 1932 की धारा 39 के अनुसार
के अनुसार इन्होंने बताया है कि यह कहा जा सकता है यह कहा जा सकता है कि जब फर्म के समस्त साझेदार आपस में विच्छेद कर लें या जिस साझेदारी में कार्यरत हूँ तो उस साझेदारी के सभी साझेदार अपना व्यवसाय बंद करने का फैसला ले तो इस स्थिति को फर्म समापन या साझेदारी का समापन कहा जाएगा। अब इसको एक बार हम समझा देते हैं आपको। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा साझेदारी फर्म का मतलब क्या होता है। साझेदारी फर्म यानी जिस संस्था में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हो वो साझेदारी होती है और उस साझेदारी को ही हम फर्म कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद में ये कहा कि मीनिंग ऑफ फर्म्स डिसोल्यूशन यानी क्या मतलब फर्म के विघटन की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है भारतीय साझेदारी अधिनियम। आप लोगों से कभी कभी 1 नंबर के मल्टीपल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुई, 1932। और इसके बाद में इसके बारे में जो बात कर रहे हैं तो धारा 39 के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जब फर्म समस्त समस्त लिख दीजिएगा, फर्म के समस्त साझेदार यानी जब फर्म के समस्त साझेदार आपस में विच्छेद करने का मतलब इसे कि सब अलग विलग हो जाए, जो ज्वाइंट थे वो क्या हो गए अलग विलग, तो यानी विच्छेद करने या जिस साझेदारी में कार्यरत हूँ तो उस साझेदारी के सभी साझेदार अपना व्यवसाय बंद करने का यानी जो जिस संस्था में कार्यरत थे उसको बंद करने का फैसला लेने की मतलब अब साझेदारी हम नहीं चला पाएंगे या साझेदारी में अब जुड़े नहीं रहेंगे, तो वो फैसला अगर ले लेते हैं तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, साझेदारी फर्म का समापन या विघटन कहा जाएगा। तो वैसे समझ गए होंगे, यानी ध्यान रखिएगा साझेदारी अब एक हम इनके अनुसार ही बता दे रहे हैं कि जब सभी साझेदार, एक साधारण बात में अगर आप कहेंगे कि दूसरे शब्दों में कि जब फर्म के सभी साझेदार व्यापार चलाने का जो निर्णय है वो व्यापार चलाने से कह दें कि अब हम व्यापार में सम्मिलित नहीं रहेंगे या व्यापार चलाना साझेदारी में जो व्यापार कर रहे हैं उसको अब नहीं करेंगे, तो इस प्रकार की स्थिति को हम साझेदारी फर्म का विघटन कहते हैं। तो ये कन्फर्म हो गए होंगे। यदि किसी प्रकार के वैसे डाउट तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यदि ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। तो यानी ध्यान रखिएगा कि जब किसी संस्था में
जब किसी संस्था में सभी साझेदार क्या करते हैं, अवकाश ले ले, या कहने का मतलब उससे काम करने से मना कर दें, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। तो यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ साथ यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।